जय हिंद जवानों, कैसे हो। उम्मीद है कि मां भारती के लाडले पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में जुटे होंगे। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि भाग्य भी सो गया है, तब ध्यान रखना कामयाबी जल्दी की ही कदम चूमेगी। नजरे घड़ी पर रखना मित्र, ये सुइयां और तेज घूमेंगी, ये सुइयां और तेज घूमेंगी। इसलिए आज मैं लेके आया हूं पॉलिटी के जो 22 भाग है ना, कौन से भाग में किस चीज का उल्लेख है, क्योंकि एग्जाम में जवानों यहां से 1 से 2 सवाल बनते हैं, इसलिए ये मिनी शो में आज लेके आया हूं। तो फर्स्ट भाग है आपकी स्क्रीन पर, भाग फर्स्ट। किस चीज का उल्लेख है सर? इसमें उल्लेख है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जितने भी राज्य हैं उनके नाम संबंधित जो भी जानकारियां हैं संघ क्षेत्रों का इसमें उल्लेख है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यानी भाग फर्स्ट है ना, वो कितने अनुच्छेदों तक है जवानों? सर 1 से 4 तक है। सेकंड, भाग दो किससे संबंधित है? एग्जाम में सवाल बनेगा सर भाग दो किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर नागरिकता से संबंधित है। यानी कि कौन से नागरिक के, मतलब एकल नागरिकता का जो प्रावधान भारत में है, नागरिकता लेने के क्या जो भी नियम है वो इसमें होंगे। सर अनुच्छेद अनुच्छेद मेरे भाई 5 से 11 में है, यानी जो भाग 2 नागरिकता है ना, ये कितने अनुच्छेदों तक है? 5 से लेकर 11 तक है, क्योंकि सवाल यहां से जवानों 100% बनेगा। सर भाग तीन आपको बताया हुआ है सर, क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार सर लिए कहां से गए हैं? सर यूएसए से लिए गए हैं। भाग 3 को अपन क्या कहते हैं सर? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद मेरे भाई 12 से 35 तक है। भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक हैं? 12 से लेके 35 तक है। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में क्या है जवानों? सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहां से गए हैं? सर आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? सर आयरलैंड से लिए गए हैं। तो मेरे भाई ये कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद सर 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का हमारे संविधान में उल्लेख है। ये वाद योग्य नहीं है, इन पे अपन इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। उसके बाद सर 4A यानी भाग 4A, इसमें किस चीज का उल्लेख है? सर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। सर वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं जवानों? 11 हैं। लिए कहां से गए थे ये? रूस या सोवियत संघ से लिए गए थे। सर अनुच्छेद बिल्कुल भाग 4A यानी 51A एक ही आर्टिकल है इसमें, जिसमें कितने हैं मूल कर्तव्य? सर 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में जो संघ सरकार है ना, जिसमें राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसका उल्लेख है भाग 5 में। किसका है? संघ सरकार, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि का उल्लेख भाग 5 में है। सर भाग 5 कहां से कहां तक है? सर 52 से लेके 151 तक है। कहां तक है? 52 से लेके 51 तक। 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भाग 6 में कौन है? जो राज्य सरकारें हैं ना, उनका उल्लेख है। राज्य सरकार में राज्यपाल हो गया, सर विधानसभा हो गया, वहां का हाई कोर्ट हो गया, जो इनसे संबंधित है वो किस में है? भाग 6 में है। अनुच्छेद जवानों कहां से कहां तक है? सर 152 से लेके 237 तक इन चीजों का उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट भाग 7। भाग 7 पहले संविधान में था, लेकिन इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि इसमें राज्य की जो श्रेणियां थी पहले ABCD, इनको हटा दिया गया। यह अनुच्छेद 238 भी था पहले, इसलिए इसको हटा दिया गया। भाग 8 की बात करें तो इसमें केंद्र शासित जो प्रदेश है ना अपने, इनका उल्लेख किया हुआ है। सर कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक। सवाल बन जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो जवानों आपका आंसर गोली की तरह आना चाहिए सर भाग 8 में है। भाग 9 क्या है? सर भाग 9 आप बता रखे हो, पंचायतें। किससे संबंधित है? पंचायतों द्वारा। ये सर कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में? ये संविधान में मेरे भाई 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सर अनुच्छेद बिल्कुल मेरे भाई अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक का उल्लेख है भाग 9 में।
उसके बाद सर भाग 9A, ये किससे संबंधित है सर? नगर पालिकाओं से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है ये सर? ये भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था 1992, यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। सर अनुच्छेद बिल्कुल जवानों, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनका उल्लेख है भाग 9A में। उसके बाद सर 9B, बिल्कुल मेरे भाई 9B, ये कब जोड़ा गया था संविधान में? 97वां जो संशोधन हुआ था ना 2011 में, सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था ना, वो भाग 9B में रखा गया था। सर अनुच्छेद बिल्कुल अनुच्छेद 243 ZS से अनुच्छेद 243 ZT तक संविधान में इनका उल्लेख है। भाग 10 से अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है ना, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो क्षेत्र है ना, उनका उल्लेख भाग 10 में है। सर अनुच्छेद बिल्कुल अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक उल्लेख है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ना, उन संबंधों का उल्लेख किसमें है? भाग 11 में। सवाल बन जाए कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ना, उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर भाग 11 में है। सर अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इनका उल्लेख है। भाग 12 वित्त संपत्ति समुदायवाद, इनसे संबंधित जो भी है ना, वो किसमें है? भाग 12 में है। अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक इनका उल्लेख है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य आदि जो करने का कार्य है ना, वो किसमें है? भाग 13 में है। अनुच्छेद सर अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है। उसके बाद है जवानों भाग 14, क्या है? भाग 14 जिसमें किसका उल्लेख है? यूपीएससी का, एसपीएससी का, यानी संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं है ना, उनका उल्लेख किसमें है? भाग 14 में। आपको पूछ रहे कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख कौन से भाग में है संविधान के? तो आपका आंसर आना चाहिए सर भाग 14 में है। और आपको रोमन नंबर भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में मेरे हिसाब से रोमन नंबर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर अनुच्छेद मेरे भाई 308 से लेकर 323 तक है अपना भाग 14 है। नेक्स्ट है भाग 14A, यह है अधिकरण या ट्रिब्यूनल, यानी बहुत सारे जो कोर्ट होते हैं ना, जो इनका उल्लेख इसमें किया हुआ है, जिसमें के अंदर अपने को किसी भी चीज की फास्ट काम करना होता है, किसी भी फैसला फास्ट लेना होता है, तो उसके लिए इस प्रकार के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो ये किसमें है सर? भाग 14A में है। कौन से आर्टिकल से? जवानों 323A से लेके 323B तक इनका उल्लेख है। भाग 15 किससे रिलेटेड है? भाग 15 सर किससे है? निर्वाचन या चुनाव आयोग, यानी निर्वाचन या चुनाव आयोग का उल्लेख किसमें है? अपने भाग 15 में है। सर अनुच्छेद बिल्कुल अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक उल्लेख है। 324 में लिखा है कि एक भारत में एक निर्वाचन 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान कर रखे हैं। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लिए प्रावधान कौन से भाग में कर रखे हैं? अपने संविधान के सर भाग 16 में कर रखे हैं। अनुच्छेद मेरे भाई 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक इस भाग में इनका उल्लेख है। उसके बाद भाग 17 में क्या है? राजभाषा, यानी संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी राजभाषा होगी। वो कौन से आर्टिकल में लिखा है सर? 343 में। तो भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक उल्लेख है। उसके बाद भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध, यानी देश के अंदर आपातकाल लगाया जाता है ना, वो कौन से भाग के तहत लगाया जाता है सर? भाग 18 के तहत लगाया जाता है। सर कौन से अनुच्छेद हैं सर? 352 से लेके 360 तक के जो अनुच्छेद है ना, वो भाग 18 में है। 352 के तहत सर अपन राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाग 19, क्या है? भाग 19 प्रकीर्णन, राष्ट्रपति राज्यपालों को छूट आदि का जो उल्लेख है ना, वो संविधान के किस भाग में है सर? संविधान के भाग 19 में है। कौन से अनुच्छेद से सर? 361 से लेके 367 तक इनका उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद जवानों भाग 20, संविधान में जो संशोधन है ना, वो किस में है? भाग 20 में है। यानी संविधान में जो संशोधन किया जाता है
वो कौन से भाग के तहत करते हैं? सर भाग 20 के तहत करते हैं। सर सवाल बन जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आपको बताना है 368, यानी कि 368 जो अनुच्छेद है वो भाग 20 के अंदर आता है। उसके बाद है भाग 21 से अस्थायी या संक्रमणकालीन और विशेष जो प्रावधान कर रखे हैं ना, वो किसमें कर रखे हैं? भाग 21 में कर रखे हैं। अनुच्छेद 369 से लेके अनुच्छेद 392 तक इनका उल्लेख किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल इनसे 100% मेरे भाई एग्जाम में बनता है, और ये कंप्लीट देख के जाने हैं आपको। हमने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है इन सभी जो मिनी शो है ना इनकी, तो कंप्लीट प्ले लिस्ट को आपको देख के जाना है। सर भाग 22, बिल्कुल भाग 22 में सर क्या लिखा हुआ है? संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी जो संविधान का जो कौन से भाग में क्या उल्लेख है, या उसका जो हिंदी में और उसको कब मतलब लागू किया गया था, ये सारी चीजें किसमें है? भाग 22 में है। सर अनुच्छेद जवानों 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक है, ये कौन से भाग में उल्लेख है इसका? भाग 22 में उल्लेख है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।